नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, जो मैथ्स की सीरीज़ चल रही है तो ऑलरेडी 15 चैप्टर कवर अप हो चुके हैं जो आपको बेसिक मैथ्स के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज और एक चैप्टर हम लोग करेंगे, वो अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर है। इसके बाद से मेन चैप्टर्स जो है 17 ऑनवर्ड्स जो है स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले जो 15 चैप्टर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइदर कैलकुलेटिव पर्सपेक्टिव में उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस तो कम आते हैं, लेकिन आपको वो बेसिक कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कोई भी आप अगर देखोगे एक प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है तो उसमें ऑलमोस्ट 1 मिनट आपको टाइम मिलता है। ये 1 मिनट में आप देखोगे एक तो अप्रोच आपकी कैसी है वो सॉल्व करने में आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 30 सेकेंड्स देखोगे, लेकिन ज़्यादा टाइम आपका 50% ऑफ द टाइम आपका लग जाता है किस में, आपको कैलकुलेशन करने में। तो ये जो इससे पहले 15 चैप्टर्स और ये 16 चैप्टर्स जो है आपको, ये टोटल 16 चैप्टर्स आपको कैलकुलेशन मतलब वो 50% टाइम जो है आपको उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी इसके बाद 17 चैप्टर ऑनवर्ड्स हम लोग जो है कॉन्सेप्ट एक एक चैप्टर करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग सीखेंगे। तो ज़रूर सभी वीडियोस देख लेना, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, अलग से पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो ज़रूर उसमें देखना। तो आज का अप्रोक्सीमेशन देखो, ये बेसिकली नॉर्मली बैंक में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एसएससी में भी इसका इम्पैक्ट, एसएससी रेलवे में किसी का आप थोड़ा बहुत अप्रॉक्स करके उसका आंसर तो देखो एक्यूरेट तो नहीं निकलता है, लेकिन थोड़ा बहुत एकदम फाइनल रिजल्ट आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन आइदर अ लिटिल और लिटिल मोर थोड़ा बहुत नज़दीक इसका आ जाता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, देखो सर इसमें कुछ रूल है, रूल में हम लोग देख लेंगे। पहला रूल है, देखो रूल 1, टू सॉल्व द एग्जाम्पल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टेक द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ द नंबर गिवन इन द एक्सप्रेशन। नियरेस्ट आपको लेना है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, सपोज आपको इसका दिया हुआ है तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, दैट इज़ 200। ठीक है, ये आप कैसे लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि देखो 99 सबसे नज़दीक क्या है 200 का। अब इसका 200 क्यों हम लोग 200 लिए, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने में सुविधा हो। ठीक है, उसके बाद देखो 94.6 का आप क्या ले सकते हो, 95 आप ले सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका इससे पहले नज़दीक जो है 94 हम लोग नहीं लिए, क्योंकि ये 0.5 से ऊपर हो गया, इसीलिए हम लोग 95 ले लिए। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल एक हम लोग कर लेते हैं। तो आपको दिया गया है ये, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए दिया गया है, तो इतना बड़ा है आपका। अब इसमें देखो सॉल्व अगर आप करोगे तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो 89% का हम लोग 90 ले लिए, तो 90/100 हो गया, ऑफ मतलब इंटू 598.8 का क्या लोगे, 600 लोगे, ये तो ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो, पूरा आपका 7250। देखो यही पे आपको टाइम लगना था। ठीक है, बाकी इसमें तो काटोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको इसी में टाइम लगना था और इसी में टाइम लगना था, ये आपने दोनों में बचा लिया, जो आपको परसेंटेज चैप्टर में भी बहुत हेल्प होगा। तो इसमें आपने चैप्टर्स बना लिया तो ये बहुत आपको हेल्प हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर रूल 2 देख लेते हैं। रूल 2 में बताया जा रहा है, टू मल्टीप्लाई लार्ज नंबर वी कैन टेक द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू राउंड ऑफ, ठीक है, ऑफ नंबर बाई इंक्रीजिंग वन नंबर और डिक्रीजिंग द अदर अकॉर्डिंगली। एक नंबर आप बढ़ाओगे तो दूसरा नंबर को आपको डिक्रीज भी करना है, सो दैट द कैलकुलेशन इज ईज, सो दैट कैलकुलेशन ईज हो जाए। तो अगर किसी को मल्टीप्लाई करना है, लार्ज नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर को बढ़ा देंगे, एक नंबर को घटा देंगे, सो दैट कैलकुलेशन ईज हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सपोज आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, आपने क्या किया, आपने 589 को एक बढ़ा दिया 590, 231 से एक घटा दिया 230, बात एक ही आ जाएगी। ठीक है, देखो सम्स अगर करते हैं इसका, तो इसका एक सम्स करो, सम्स में देखो ये आपका दिया हुआ है 393, ये पूरा आपका दिया हुआ है, आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन करना है। तो आपने इसको कैसे किया, देखो पहले 393 को 390 कर दिया, आपको मल्टीप्लिकेशन हमने कितना घटाया, 3 घटाया। तो सिमिलरली दूसरा नंबर जो है इसका मल्टीप्लिकेशन, उसमें 3 जोड़ दो, 200 हो गया। तो 390 एंड 200 देखो बहुत इजीली आप इसको कर दोगे, 39 इंटू 2 कितना हो जाएगा 78, आप 30 आपने बैठा दिया। ठीक है, अब देखो ये बहुत इजी हो गया। अब 5600 तो यहाँ दिया हुआ है 5/4, आप इसको क्या कर सकते हो 8211.80 को देखो क्या कितना कर सकते हो आप, राउंड इसको 8200 ले सकते हो, क्योंकि ये नज़दीक में है, सो दैट कैलकुलेशन आपका इजी हो जाए। ठीक है, तो आपने इसको 8200 ले लिया, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आ गया। इसको काटोगे तो 7000 आ जा रहा है। ठीक है, गुना 5 करोगे तो 7000 आ जा रहा है। रूल 3 देख लेते हैं। रूल 3 में बता रहा है, व्हेन वी डिवाइड, पहला था मल्टीप्लिकेशन, हम जब इसमें है डिवाइड जब करते हैं टू लार्ज डेसिमल नंबर वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज बोथ द नंबर अकॉर्डिंगली। सेम है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम लोग जितना
जो एग्जैक्ट वैल्यू से हम लोग इंक्रीज़ किए तो एग्जैक्ट वैल्यू से हम लोग डिक्रीज़ भी करें। तो सिमिलरली इसमें भी डिवीजन में भी सेम मेथड फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये है, ठीक है, अच्छा ये डिवाइड होगा, डिवाइड साइन है, तो ये डिवाइडेड बाई ये है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, सपोज हम लोग इसमें किए, क्या किए, कितना बड़ा है देखो, 3 ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसको 2 पॉइंट समथिंग जो है बढ़ा दिए, तो यहाँ पे भी आप 2 पॉइंट समथिंग इसमें बढ़ा दिए, ठीक है। तो दोनों में ही हम लोग इंक्रीज़ कर दिए। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आपको सही एक ही मायने से करना है। तो यहाँ पे ऊपर में भी जो नंबर से हम लोग इंक्रीज़ किए, मल्टीप्लिकेशन में एक को बढ़ा रहे थे और एक को घटा रहे थे। और यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो दोनों तरफ सेम नंबर से इंक्रीज़ करो, अगर डिक्रीज़ करना है तो दोनों तरफ सेम नंबर से डिक्रीज़ करो। ये याद रखना। मल्टीप्लिकेशन में क्या था, एक को बढ़ाना था और एक को घटाना था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर ऊपर को 24 है और 23 है, अगर यहाँ पे +5 करोगे तो यहाँ पे भी +5 आपको करना पड़ेगा। तो यही नियम है। तो देखो ये एक दिया हुआ है, सम कैसे कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा डिवीजन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या कर लो, देखो यहाँ पे आपको जो है, ये तो पहले आप ऐड कर लो, ठीक है। ये ऐड हो गया, ऐड होने के बाद ये और ये आ रहा है, तो बड़ा एक संख्या आ गया। तो आप इसको क्या करोगे, देखो कितना कि 2.54 हम लोग हटा दे रहे, तो 80860 कर रहे हैं। तो वहाँ से भी फिर आपको सिमिलरली 2 पॉइंट कितना, यहाँ पे भी 3.64 उतना ही लगभग इसको राउंड फिगर कर दिए, सो दैट कट जाए, ठीक है, सो दैट कट जाए। यहाँ पे 2.54 माइनस किए तो 10,860 आ गया, यहाँ पे 3.64 माइनस किए सो दैट आपका 4370 आ गया। तो इसको अप्रॉक्स करोगे तो 2.5 आपका आ जाएगा, ठीक है। 2.48 या 2.5 कर सकते हो। रूल 4 क्या बता रहा है, टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ एनी नंबर वी कैन यूज़ द फॉलोइंग शॉर्टकट मेथड। परसेंटेज निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड क्या है, टू कैलकुलेट 10% ऑफ एनी नंबर वी सिंपली पुट अ डेसिमल आफ्टर डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। हम लोग जानते हैं 1% 2 डिजिट पुट कर देंगे। 25 करना है तो आप 4 से इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो ज़रूर देख लेना। वहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दिया हुआ है, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। उसका अलग प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना। तो चलो ये तो हो गया। अब डायरेक्टली सम्स करते हैं। तो यहाँ पे सम्स में देखो आपको दिया गया है, ये बड़ा एक सवाल है जो आपको करना है। तो कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 24% 3580 का 24% निकालना है, 799 का इतना निकालना है। तो पहले इसका क्या करो, 24% को 25% कर सकते हो अप्रॉक्सली, और 3580 3600 कर सकते हो, सो दैट 25 3600 900 आपका आ जाए, ठीक है। अब इसका क्या देखो, 799 को 800 कर दो और ये तो आपका 40 आ ही जा रहा है, तो फटाफट 920 आपका आ गया अप्रॉक्स वैल्यू। सिमिलरली इसका देखो 10% दिया हुआ है और 1350, तो ये तो 135 हो जा रहा है। इधर 365 दिया हुआ है, तो ये तो चलो बहुत ईजी है। 10, हाँ ये क्यों दिया गया, देखो 10% हम लोग बताए थे, तो इसको क्या करना है, खाली 1 पॉइंट दे दें, मतलब 135 कर दें, उसीलिए एग्जाम्पल दिया हुआ था उस रूल के बेसिस में। अब देखो बेसिक लेवल सा करें, तो ये दिया हुआ है आपको करना है, तो फटाफट इसको देखो कैसे करोगे। 12, इसको क्या कर सकते हो, 12.49 को 12% पकड़ लो और 89 को 840 पकड़ लो, ख़त्म हो गया, 100 आपका आ गया, ठीक है। चलो अब देखो ऐसे अगर आपको देता है, तो चलो इसको तो आपको सॉल्व करना ही है, 13.5 आ जाएगा, मतलब इसको तो सॉल्व करना है, ये तो नॉर्मल सा है, ये आप सॉल्व कर लो। ये आपने सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व करके 13, इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 2 सा 10 + 3 13/5 आपका आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, 15/26 15/26 है, इसको क्या करोगे, इसको तो कहीं ना कहीं अप्रॉक्स करना है, इसका अप्रॉक्स हो जाएगा 284, ठीक है। तो 284 है, तो आपका कितना आ जाए 426, आंसर में 425 आपका अप्रॉक्स है, तो आप 425 ऑप्शन में कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये अगर हम लोग लेते हैं तो ये तो बहुत ही ईजी, 26 है तो इसका 26 ले लो, 37.998 है तो इसका 38 ले लो, 309 आप 309 ही ले लो, चलो कर दोगे तो 679 आपका आ गया, ठीक है, फटाफट आपका हो गया। स्क्वायर में क्या करोगे, देखो स्क्वायर में अगर आप करोगे तो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9.95 को 10 लिख सकते हैं, 2.01 को 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 100 × 2 मतलब 800, तो दिस बराबर आपका 800 आ गया, ठीक है। अब 2 को काट दो, मतलब 400, तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज टू 400, तो इसको रूट कर दोगे, 400 के रूट कर दोगे तो 20 आ जाएगा आपका, तो आपका क्वेश्चन मार्क इज टू 20 आ जाएगा, ठीक है।
पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा कैसे अप्रॉक्स करोगे। तो पांचवा देखो इतना बड़ा आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको पूछा है, इसका क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का क्या होगा। तो सबसे पहले देखो इसको क्या करोगे, यहाँ पे जो भी है, हाँ तो देखो ये जो है 11.92 है स्क्वायर, इसको क्या करोगे 12 कर लो, 16.01 को 16 कर लो, ये तो क्वेश्चन मार्क ही रह गया, और 3.85 का आप 4 कर लो, ठीक है। अब तो बहुत इजी हो गया, 144, 256, 16 करोगे तो ये इधर जाएगा, ठीक है। तो 400 आपका ये हो गया। अब क्वेश्चन मार्क इज टू 16 से डिवाइड करोगे, डिवाइड में 16 आ जाएगा, तो डिवाइड करोगे 25, फिर क्वेश्चन मार्क का रूट इधर कर दोगे 25 का, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 6 का ये दिया हुआ है, तो ये तो चलो 5520 ही होगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। आप 226 है तो 226 को तो नहीं जाता, इसलिए हम लोग 225 ले लेते हैं, और 5.99 का 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब तो ये कट गया, ठीक है, तो आपका 460 आ गया, और ये आपका 15 इंटू 6 मतलब 9, 90, 225 का रूट कितना होता है 15 होता है, तो 15 इंटू 6 90, 550। देखो कितना फास्ट आ गया अप्रोक्सीमेशन। ये कर लो सॉल्व, इसका देखो क्या होगा। तो देखो इसको कैसे करोगे, इसको करोगे 8041.84 को 8042 ले लो आप, क्वेश्चन मार्क रह गया, 3.02 का 3 ले लो, अच्छा ये डिवीजन होगा, ये डिवीजन होगा, डिवीजन होगा, 16.25 को 1816 ले लो, और 4.01 को 4 ले लो, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे रह गया ये 3 जो डिवाइड है नीचे आ गया, इसका भी डिवाइड 4 आ गया, अब इसको इससे काटोगे तो 454 आ गया, ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। अब ये 3 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 454 के साथ, 1042, इसको गुना कर दिए तो 1362 आ गया, 1042 को इधर लेके आए तो आ गया, तो आपका आंसर हो गया 320। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, हाँ अच्छा यहाँ पे भी ये जो है डिवीजन होगा, ये डिवीजन साइन है, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे देखो 6.39 को हम लोग 6.4 ले लिए, और ये जो है आपका 128.941 को 129 ले लिए, 5.25 को 5.2 ले लिए, 12.189 को 12 ले लिए, और 25.056 को 25 ले लिए, ठीक है। अब इसके साथ इसको गुना किए तो 825.6 आ गया। 5.2 को अगर आप डिवाइड करते हो 12 से तो ये आपका 0.443 आ जा रहा है, और प्लस 25, तो इसको ऐड करोगे तो 851.33, तो आपका ऑप्शन में 850 है, जो भी नज़दीक होगा। तो जैसे इस सम्स में जो ऑप्शन दिया हुआ था 850 आपका नज़दीक था, तो 850 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 9 का। तो यहाँ पे देखो क्या है, 633 पॉइंट ये दिया हुआ है आपका टोटल, तो इसका क्या कर सकते हैं, देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे आपका 83.5 जो है परसेंटेज, ठीक है, आपका परसेंटेज दिया हुआ है, हाँ तो परसेंटेज मतलब 100 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है, तो आपको 100 से डिवाइड करना ही है। तो आपने क्या किया, 83.5 यहाँ 0.5 होगा, ये आपने ले लिया, ठीक है। तो इसका अप्रॉक्स करोगे, इसका कैलकुलेट करोगे तो ये आपका दोनों का आ जाएगा, तो दोनों को ऐड करो, ये तो चलो ऐड ऐसे ही नॉर्मल आप करोगे तो आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट डिवाइड करके गुना कर लो, ठीक है। इसका भी अप्रॉक्सीमेशन आप कर सकते हो, ठीक है, तो इसको भी 0.22 करके डिवाइड करके कर सकते हो, तो ये 117 आएगा, ये आपका आएगा, ठीक है। तो इसका आ गया 6817। नेक्स्ट 10 का देख लो, 134%, तो परसेंट है 134, 100 ला लो, ठीक है, तो यहाँ पे भी है 134 का 100 ला लो, फिर 100 है तो दोनों 2 करके आपको करना है, तो ये इतना आ जाएगा, तो दोनों को करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 5270 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट 11 का देख लो, ये अगर आपको करना है तो देखो 144 ये दिया हुआ है, 113 को 114 कर लो, 65 को 66 कर लो, प्लस ये इक्वल्स टू 6 है, इसको x मानो या क्वेश्चन मार्क ही मानो, कुछ नहीं होगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, x का आ जाएगा आपका 30, सॉल्व करोगे तो इसका 30 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 12 का देख लो, 12 का भी दिया हुआ है, ऐसे दिया है, तो 599 का कितना 60 कर लोगे, इसका 256 ही रख लो, ये चला जाएगा, 9.980 का 10 कर लो, 38 है, तो इसका सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन मार्क का 58 आ जाएगा आपका। 13 कर लेते हैं, परसेंटेज है, ये दिया हुआ है आपका टोटल 30,000,
क्वेश्चन मार्क 750.75 कर लिए, इसको 35 कर लिए, इसको 7 कर लिए, हो गया। बस इतना अगर कर लोगे, ये ही है, इसको कर लोगे उसके बाद तो बहुत जल्दी आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये भी है 24.9 का 25% कर लेते हैं, 39 का 400 कर लेते हैं, 125% इसका 4 है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका 4 आ जाएगा। 100/25 मतलब क्वेश्चन मार्क का 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये आपको मैंने होमवर्क दे दिया, ये 5 क्वेश्चन आप होमवर्क करके मुझे ज़रूर कमेंट में बता देना, ये आप सॉल्व करो खुद से करके मुझे ज़रूर बता देना। तो ये नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। और चलो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और कौन से चैप्टर्स के ऊपर आपको ज़्यादा समझ चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और जितना हो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना और लाइक करना ज़रूर भूलना मत। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।